मंजू, मैंने सुना है तू शहर की बहू लाई है, हमें भी मिला उससे। हाँ हाँ मंजू जी, हम बहुत उतावले हो रहे हैं, हमें भी मिला उससे। अरे मिलाती हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है। हमने सुना है आपकी बहू बहुत सुंदर है। वो तो है, मैंने जो पसंद की है, लाखों में एक बहू लाई हूँ मैं। हाँ तो तुम्हारी लाखों में एक बहू हमें भी दिखाओ। एक मिनट रुको, बुलाती हूँ मैं उसे। बहू बाहर आजा, मेरी कुछ खास सहेलियां तुझे देखने आई है, तेरी मुंह दिखाई करने आई है। ये क्या मम्मी, गांव की औरतें मुझे क्यों देखने आई है? क्या उन्होंने मुझे शादी में नहीं देखा क्या मम्मी? नहीं बेटा, इसीलिए तो आज तुझे देखने आई है। चलो मेरे साथ, मैं मिलाती हूँ उनसे। ठीक है मम्मी। देखो, ये है मेरी शहर की बहू। ये मेरी एक दूर की फ्रेंड है दिल्ली की, उसकी बेटी है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बड़ी गुणवान है मंजू तेरी बहू, शहर की होके भी बड़ों की इज्जत करना जानती है, और बड़ी सुंदर भी है तुम्हारी बहू। हाँ सच में किसी की नजर न लग जाए तुम्हारी बहू को। वाकई मंजू, तू तो बहुत सुंदर बहू लाई है। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो मंजू दीदी, जो शहर की बहू आई है तुम्हारे घर। अरे मैंने कहा था ना कि बहुत सुंदर बहू लाऊंगी मैं, वादे की पक्की है तुम्हारी मंजू जी। अरे हाँ हाँ मंजू, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू लाऊंगी। ठीक है मंजू, हम चलते हैं अब। ठीक है राधा जी। हाय, मैं तो थक गई। मॉम प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। हाँ बहू, मैं बना देती हूँ, तू रेस्ट कर। थैंक यू मॉम। अरे यार राहुल, मेरा तो यहाँ पर दम घुटने लगा है। प्लीज हम शहर में जाकर एक फ्लैट ले लेते हैं ना। अरे यार प्रिया, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं एक शहर में जाकर एक फ्लैट ले लूं, और मेरा गांव छोड़ने का भी मन नहीं करता। अरे क्या हुआ बहू? अरे मम्मी जी, क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? कोई तमीज वमीज है कि नहीं तुझ में? है तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? आई डोंट नो, आप मेरे घर वालों को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी मेरे पास कोई तमीज नाम का सब्जेक्ट नहीं था। ओफो, तमीज मीन्स मैनर्स। ओ ऐसा है क्या मम्मी जी? मैनर्स तो मुझ में बहुत है मम्मी जी। सब छोड़ो, आप ये बताओ, यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक तो आपका ये टीवी डब्बा, जिसमें कभी कभी केबल जाती रहती है, ऊपर से तुम्हारे घर में ये मटके का पानी पी पी कर मेरा गला खराब हो गया है। मेरे घर में तो आरओ लगा हुआ था, प्योरेट का पानी पीती थी मैं, और यहाँ पर आकर मुझे घड़े और मटके का पानी पीना पड़ रहा है। और मेरे घर पर तो 50 इंच की एलईडी टीवी थी, और यहाँ 10 इंच की भी टीवी नहीं है। टीवी में सब कुछ कीड़ों मकोड़ों की तरह दिखता है मुझे। और देखो तो, मैंने सिर्फ एक बार सिलबट्टा यूज किया और मेरे हाथ में छाले पड़ गए। तुम एक मिक्सर नहीं ला सकते क्या? मेरे घर में तो ब्रांडेड मिक्सर हुआ करते थे, और तुम्हारे घर में तो सब देसी चीजें हैं। और मेरी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है कि तुम्हारे सिलबट्टे से मेरे सारे हाथ पांव छिल जाएंगे। और हाय, यहाँ की गर्मी, एक पंखा चलाया उससे भी कुछ नहीं होता। हमारे घर में तो एसी लगी हुई थी हर रूम में, और डेली हैंडपंप से पानी निकाल निकाल कर मैं थक गई हूँ। इसीलिए दिन ब दिन मैं दुबली पतली होती जा रही हूँ। तो हम क्या करें, यही होता है गांव का जीवन। और तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मुझे तो लगता है शहर से ज्यादा अच्छा गांव का जीवन है। मैं जानता हूँ कि गांव में एडजस्टमेंट से भरा हुआ जीवन है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, इस जीवन को अच्छा बनाना ही पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा जीवन जीने की मुझे आदत नहीं है। मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से जीऊंगी। आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है। हाँ, तुम्हारी लाइफ तुम जियो ना, तुम्हारे अंदाज से रहो तुम यहाँ। देखो राहुल और मम्मी जी, आप भी, मुझे इस घर का रिनोवेशन करवाना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगमरमर का महल बनवाना है। मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए, और बड़ा एसी चाहिए, और वाटर प्योरेट भी चाहिए। और यहाँ पर रजाई की जगह एक मखमल का कंबल भी चाहिए। और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी यहाँ से हटाना होगा। बाहर जाते ही गाय भैंसे दिखती है, स्मेल आती है, मेरा तो जी घबराता है। अगर मम्मी जी हम ये सब नहीं बदलेंगे तो हम गांव को कभी नहीं बदल सकते।
अरे तो गांव को बदलना ही क्यों है? हम लोग तो इसी में खुश है ना। और जो ये तुम्हारी मांगे है ना, ये हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमसे तो नहीं होंगी तुम्हारी मांगे पूरी। अरे कैसे नहीं होगी? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, चाहे जमीन बेचो चाहे गहने बेचो, लेकिन मुझे ऐसी खटारा लाइफ नहीं जीनी है। और ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर जवाब देती रहना अपने गाँव वालों को। मैं तो मेरे मायके शहर चली जाऊंगी, फिर गाँव के ताने तुम ही सुनना। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करना तुम, मैं इंतजाम करता हूँ। तुम बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। ओके, पर याद रखना ये थोड़ा सा वक्त ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है प्रिया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बेटा मेरी ही गलती है, शहर की बहू लाने की इच्छा थी और जाने किस मुसीबत को ले आई मैं तेरे लिए। अरे माँ, आपने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। आपको क्या पता था आपकी बहू ऐसी निकलेगी। हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैं थोड़ा खेत में जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ओह हेलो मिस्टर, आपके पास चिकन मोमोज मिल जाएगा क्या? मैडम, यहाँ चिकन मिल जाएगा। ये मोमोज क्या होता है? अरे आप मोमोज नहीं जानते क्या? अरे यार मैं भूल गई थी, ये तो गांव है, गांव के लोग क्या जानेंगे मोमोज को। थैंक यू भैया। अरे ये मंजू भी कैसी बहू लाई है, गांव में छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल रही है हीरोइन। मंजू ऐसी कैसी बहू लाई है जो पूरे खानदान की बेइज्जती करवा दे, कोई इज्जत ना रखे ऐसे छोटे छोटे बाजारों में कपड़े पहनकर। अरे आओ मंजू दीदी आओ। अरे मंजू दीदी, आपने तो आपकी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। क्यों, क्या हुआ मीना? ये पूछ क्या नहीं हुआ, सरेआम छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। तेरी नाक काटने का और तेरी बेइज्जती करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है तेरी बहू ने। शहर की बहू लाई है ना तू। हाँ क्या करूँ, गलती कर दी मैंने तो बहुत बड़ी। हमने तो सोचा था कि शहर की बहू है तो बहुत अच्छी होगी, सबसे हटके निकलेगी, लेकिन ये तो बेइज्जती की नैया पार करने में लगी हुई है। मैं तो शहर की बहू कभी नहीं लाऊंगी। बहू, ओ बहू। क्या हुआ माँ, आप प्रिया को इतने गुस्से में आवाज क्यों दे रही हो? कहाँ गई है वो? मुझे नहीं पता माँ, मैं तो खेत से अभी ही आया हूँ। मुझे लगा आपके साथ ही कहीं गई होगी। प्रिया, तुमने ये क्या पहन रखा है? प्रिया बहू तेरी अक्कल का घास चरने गई है। माना कि तुम शहरी हो, लेकिन ये तो गांव है ना, हम दोनों की इज्जत का थोड़ा मान रख लेती। इस गांव में मेरी और तेरे पति की बहुत इज्जत थी, तूने सब मिट्टी में मिला दी। क्यों, आपने बहुत इज्जत की है मेरी मांगों की, जो मैं आपका मान सम्मान रखूं। राहुल, क्या हुआ मेरी मांगों का, पूरी कब होगी? या फिर अगले 7 जन्मों बाद होगा? ब्लडी इडियट प्यूपल। गांव वाले क्या जाने फैशन क्या होता है। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों की नजरों में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। आप दोनों मुझे नहीं रोक सकते। मैं तो आप दोनों को स्टाइलिश बनाना चाहती हूँ, पर आप दोनों तो रहे गांव के, मुझे तो समझोगे ही नहीं। ब्लडी पीपल। क्या सोचकर लाई थी मिस कलमुई को इस घर में? पता नहीं कैसे टाइम में मैंने तेरे लिए उसे पसंद करा। दिन पे दिन वो मेरा पारा हाई करती रहती है। हाँ माँ, अब आप बताओ उससे पीछा कैसे छुड़वाएं हम? कैसे निकले इस दलदल से बाहर? इस दलदल में फंस गए तो निकलना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कुछ। एक उपाय है माँ। बहू, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। और ये ली मम्मी जी, बताओ क्या लाई हो? राहुल, ये लो प्रिया, ये तुम्हारे लिए। ये कौन से पेपर से? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो, आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन आपके पास पैसा बहुत सारा है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच मम्मी जी एंड राहुल। अरे बेल बुद्धि, पहले पेपर पढ़ तो ले, मन में ही पुलाव पका रही है। ये क्या, डिवोर्स के पेपर्स? हाँ प्रिया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी,
थोड़ा तो मान मर्यादा रख लेती। शहर की हो तो क्या हुआ, थोड़ा तो गांव में ढल जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे और अपनी स्टैंडर्ड लाइफ जीने के हमें बर्बाद करने लगी। सॉरी राहुल, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी अब से। अब से मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं गांव में भी एडजस्ट करने की कोशिश। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। नहीं प्रिया, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं। राहुल बेटा, इतना माफी मांग रही है ना तो माफ कर दे उसे। सबसे गलतियां हो जाती है, एक बार और मौका देना चाहिए हमें उसे। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू राहुल। अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी।